नंद बच्चा कहाँ है? यहाँ कोई बच्चा नहीं। माँ यहाँ है तो बच्चे जहाँ कोई देख सकती है, निकलो यहाँ से। हम सब चाहते हैं कि दोनों बच्चों का नामकरण एक साथ हो जाए। यदि भगवान ने मारने का आदेश दिया है तो किसी को तो मरना ही होगा। मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। नंद बाबा, परिक्रमा का समय हो गया है। यशोदा, गोकुल की परंपरा है कि नवजात शिशु को उसके नामकरण से पूर्व पूरे गांव की परिक्रमा कराई जाती है, जिससे वो गांव के कण कण से परिचित हो सके। आओ, परिक्रमा का समय हो गया है। करत हो पग फेरा नंद लाल, संवर गयो भाग्य गोकुल के। देवे दर्शन बाल गोपाल। आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की। देवे दर्शन बाल गोपाल, परम सौभाग्य को खुल के करत हो पग फेरा नंद लाल। करत हो पग फेरा नंद लाल। देव, यक्ष, ऋषि मुनि, गंधर्व, आप सब एक साथ यहाँ, कोई विशेष बात है क्या? माता, ऐसा विशेष सुअवसर तो युगों युगों में एक बार ही आता है। माता, आज प्रभु का नामकरण होने जा रहा है। वो देखिए, नंदलाल गोकुल की उन गलियों के दर्शन करने निकले हैं जहां उनकी अनेकों बाल लीलाएं होने वाली हैं। आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की। जहाँ जहाँ कान्हा पग धारे, खिल उठे वसुधा करे प्रणाम। खिल उठे वसुधा करे प्रणाम। श्याम निहारे गली गली जहाँ, करी हो लीला आठों याम। करत हो पग फेरा नंद लाल। करत हो पग फेरा नंद लाल। हे प्रभु, हम सब आपकी बाल लीला देखने के लिए युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज वो समय आ गया है जब संसार में आपकी अनेकों बाल लीलाएं होंगी। आपके इन बाल लीलाओं के द्वारा ही संसार जीवन के सार को समझ सकेगा और भय, मोक्ष और दुख, कष्ट और समस्याओं से पार पा सकेगा। प्रभु, आपकी ये बाल लीलाएं देखने का सुअवसर हमें भी प्रदान करें। नवयुग के प्रारंभ में देखो नारायण का ये अवतार। नारायण का ये, जैसे आप सबकी इच्छा। आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की, आदि घोड़ा पाल की। नारायण भक्तों, हमें गोकुल में वास करने के लिए मनुष्य, वृक्ष, पशु पक्षी आदि विविध रूप धारण करने होंगे, जिससे हम प्रभु की समस्त लीलाओं में उनके साथ रह सके। हम प्रभु विष्णु के सखा बनेंगे ताकि हर क्षण उनके साथ रहें। श्याम में रंग गए गोप गोपियां, ऐसे भाव विभोर लगे।
जैसे भाव विभोर लगे। देव मुनि सब रूप निहारे, कान्हा लगे चित चोर करत हो। पग फेरा नंद लाल करत हो, पग फेरा नंद लाल करत हो, पग फेरा नंद लाल। महाराज, क्या तुम नंद से? महाराज, आप दोनों की ये स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती। 8 वर्ष बीत गए, किंतु मैं आपको कंस के इस नर्क से आप तक नहीं निकाल पाया। हमारी चिंता मत करो अक्रूर। अब हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण है ब्रजमंडल के बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि वही आने वाले कल का भविष्य है। एक दिन कंस के अत्याचारों का अंत वही करेंगे अक्रूर। अक्रूर, क्या गोकुल के बच्चे सुरक्षित हैं? महाराज, गोकुल में चमत्कार हो गया। चमत्कार? भद्राक्ष और उसके सैनिक गोकुल के बच्चों को ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंच गए थे जहां नंद बाबा ने अपने और गांव के बच्चों को छुपा के रखा था। पूरी गुफा में ढूंढो। ऐसा लग रहा था मानो कोई चमत्कार हो गया हो महाराज। इसका अर्थ है कि मेरे पुत्र की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं। आज तुमने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी शुभ सूचना दी है अक्रूर। अक्रूर, आज तुमने मुझे एक सुखद समाचार दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरे जीवन का सबसे सुखी दिन है। महाराज, एक सुखद समाचार और भी है। बच्चों के बच जाने की प्रसन्नता में नंद बाबा अपने पुत्र का नामकरण धूमधाम से करने जा रहे हैं। नंद के पुत्र का नामकरण, अर्थात मेरे पुत्र का नामकरण। अक्रूर, क्या तुमने नंदलाल को देखा? कैसा है नंद का लल्ला? महाराज, नंदलाल की चर्चा तो पूरे ब्रजमंडल में है। जो कोई उसे देखता है बस उस पे मोहित हो जाता है। मैं स्वयं अब तक उसकी मोहिनी मुस्कान को नहीं भूल पा रहा हूं। सज धज कर हमारा लल्ला एकदम राजकुमार लगता है और उसका मुख देखकर मन मुग्ध हो जाता है। और ये जब आंखें मटकाकर हंसता है ना, नंद जी, बस कीजिए, इतनी प्रशंसा मत कीजिए, कहीं मेरे लल्ला को आपकी ही दृष्टि न लग जाए। गोकुल वासियों का कहना है कि जब से नंदलाल का जन्म हुआ है, गोकुल में सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। क्यों ना हो, अशुभ का अंत करने के लिए तो मेरे लल्ला का जन्म हुआ है। अच्छा, गोकुल के निवासी और क्या कहते हैं नंद के लल्ला के बारे में? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु नंदलाल के विषय में इतनी उत्सुकता। अक्रूर, मैं अपनी एक भी संतान को बचा नहीं पाया, किंतु नंद और गोकुल के सभी बच्चों को सुरक्षित जानकर
मेरे मन को संतोष हुआ कि हमारे कारण जो संकट इन सब के जीवन में आया वो टल गया। अक्रूर, अब तुम जाओ यहां से। कहीं कंस के सैनिकों ने तुम्हें मेरे साथ इतने समय तक देख लिया तो उन्हें संदेह हो जाएगा कि तुम कंस के साथ नहीं हो। जो आज्ञा महाराज। देवकी हमारी 8वीं संतान। कैसी विडंबना है ये देवकी कि मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि हमारी 8वीं संतान जीवित है, क्योंकि मुझे भय है कि तुम मेरे जीवन की रक्षा के लिए कंस के अत्याचारों के समक्ष टूट जाओगी। क्षमा करना देवकी, मैं तुमसे तुम्हारे ही पुत्र की सच्चाई छुपा रहा हूं, किंतु मैं जो भी कर रहा हूं हमारी संतान की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। काका, यह दोनों बच्चों की जोड़ी तो साक्षात प्रभु विष्णु और माता की जोड़ी लग रही है। यही तो मैं भी कब से कह रहा हूं, परंतु आप दोनों कौन? इससे पहले आपको गोकुल में नहीं देखा। वे हम श्रृंगी, तुम बता दे कि उन्हें कि हम कौन है? हम लोग वो यमुना पार आश्रम है ना ऋषि का, हाँ वहीं से आए हैं। ऋषि आश्रम? हाँ, माता पुनर्मासी आती है कभी कभी वहाँ, हम उन्हें बुला कर आते। देवी पूर्णमासी अब तक आई क्यों नहीं? असंभव। बच्चों के नामकरण का समय बीता जा रहा है, उन्हें बच्चों की कुंडली बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? चतुर्थ भाव सिंह राशि में सूर्य देव, पंचम भाव कन्या राशि में बुध और छठे भाव तुला राशि में शुक्र और शनि देव एक साथ। इन दोनों की कुंडली में सभी ग्रह और नक्षत्र अपनी स्वयं की राशि में उच्च अवस्था में स्थित है। ये कैसे संभव है? किसी मनुष्य की ऐसी कुंडली कैसे हो सकती है? सभी ग्रह गोचर और नक्षत्र का ऐसा पूर्ण योग तो केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कुंडली में ही संभव है। तो क्या साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं?
मेरा जन्म सफल हो गया है। मैंने आज जन्म जन्मांतर की पूंजी पाली। बचपन से जोगन बनकर जिसे मैं ढूंढ रही थी, अपने उस प्रभु को आज मैंने पा लिया। मुझे आभास तो उसी दिन से हो रहा था जब आपका जन्म हुआ था। पति विश्वास नहीं कर पा रही थी, किंतु आज आप दोनों की कुंडली देखकर मेरा आभास विश्वास में परिवर्तित हो रहा है कि आप दोनों और कोई नहीं, साक्षात चतुर्भुज और माता लक्ष्मी है ना प्रभु? मेरा विश्वास सत्य है ना माता? प्रभु, देवी पूरनमासी सत्य के बहुत समीप है। कहीं वे अपनी ज्ञान और भक्ति से नंदलाल के अवतार होने की बात जान न जाए। ये बात सत्य है कि देवी पूरनमासी ने अपना पूरा जीवन मेरी भक्ति में व्यतीत किया है, और केवल ये जन्म ही नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों से उन्होंने ऐसे पुण्य कर्म किए कि उन्हें मेरे दर्शन, किंतु वो समय अभी नहीं आया है। देवी अपनी भक्ति, श्रद्धा और पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उन्हें मेरा आभास तो होगा, किंतु ये मेरा परम अवतार है, ये वो अभी नहीं जान पाएंगे। अपनी दासी पर दया करो प्रभु। एक छोटा सा संकेत कर दो, कुछ भी, किसी भी प्रकार से बता दो मुझे कि आप ही मेरे आराध्य हैं, कि अब मेरा सारा जीवन करुणा निधान भगवान विष्णु के सानिध्य में ही बीतेगा। बोलो प्रभु। माता, नामकरण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और हम सब लल्ला को उसके नाम से पुकारने के लिए आतुर हो रहे हैं। जागृत श्री नारायण के वैसे अनेकों नाम, नामकरण का उत्सव आज उन्हीं के गोकुल धाम। श्री सत्य जो है आदि अनंता, जगत पिता जग माही भगवंता। श्री सत्य जो है आदि अनंता, जगत पिता जग माही भगवंता। भय अवतरित जो द्वापर मां, नाम करण है नंद के घर मां। गोकुलवासी जो नाम पुखरी हूँ, कहत सुनत भव पार उतरी हूँ। वृषभानु, भाद्र माह की अष्टमी तिथि को मध्य दिवस में जन्मी तुम्हारी पुत्री बहुत ही भाग्यशाली है। सभी ग्रहों के गोचर के अनुसार तुम्हारी पुत्री का नाम रावण से ही होना चाहिए। राधा। राधा, रा अर्थात मोक्ष और धा अर्थात प्राप्ति। तुम्हारी पुत्री इस जीवन में भी मोक्ष के समान सुखों को प्रदान करने वाली होगी, अतः इसका नाम राधा ही होगा।
वाह, बड़ा सुंदर नाम है, राधा। नंद, तुम्हारे पुत्र की कुंडली में सभी ग्रह और नक्षत्र अपनी स्वयं की राशि में उच्च अवस्था में स्थित है। ये बहुत ही दुर्लभ और दिव्य है। और साथ ही सभी ग्रहों के गोचर के अनुसार तुम्हारे पुत्र का नाम का वर्ण से होना चाहिए। तुम्हारे पुत्र का नाम होगा कृष्ण। कृष्ण। कृष्णा। कृष्ण का अर्थ है ईश्वर के समान दिव्य। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।